यात्रा जो निकाल रहे थे जी हाँ। तो आगे जाने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? एक्चुअली हम लोग को आगे नहीं जाया गया, ये जाने दिया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं हो चुकी है। हम लोग पुलिस पदाधिकारी वो अपना फर्ज निभा रहे हैं और हम लोग भी जो है मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग ही जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है हम लोग जाएंगे हरमू मुक्ति धाम। वहाँ पे जाकर का जेपीएससी को हमेशा मुक्त करना चाहते हैं, हमेशा के लिए, है ना। और अगर पुलिस इसमें हमारी सहयोग करती है तो उनकी बहुत अच्छी बात है। उनके भी बाल बच्चे हैं जिनका लाइफ आने वाला टाइम में हो सकता है खराब हो जेपीएससी के चलते, तो उन लोग को भी गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये गलत के विरुद्ध जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग ये सोच करके लिए कि हम लोग का जो है 50, 51, 52 दिन से जो हमारी आंदोलन चल रही है, इतनी दिन से सरकार कुछ भी हम लोग से वार्तालाप नहीं कर रही है, कुछ नहीं सुन रही। और कुछ नहीं, कौन नहीं सुनता है? जो मर जाते वही कुछ नहीं सुनते। और जब कुछ नहीं सुन रहे दैट मीन्स हम लोग समझ गए कि हमारी जेपीएससी जो है मर चुकी है, और मर चुकी है तो उनके अंतिम संस्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है, और हम जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई आदमी गलत होता है और सुधर जाता है तो उसको सुधार हो जाने के बाद उसकी उम्र जो है बढ़ जाती है, लेकिन जब गलत आदमी और ज़्यादा गलत करते जाता है तो उसका एक दिन अंत होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो गलत होता है उसका अंत होना ही होना है, और ये 21 साल से गलत होते आ रहा था और आज जेपीएससी का अंत हो गया। सीधी सी बात हम लोग मैं आमरण में बैठा हुआ हूँ, 9 दिन से ना खाया हूँ ना पिया हुआ हूँ, और लगातार इसी धरने में बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद भी इससे भी ज़्यादा शुद्ध, शांति, अहिंसा और गांधीवादी आंदोलन हो सकता है क्या? उसके बाद भी इस पे भी मुकदमा दायर हो रहा है, एफआईआर हो रहा है, चार्जशीट फाइल हो रहा है, तो दुख नहीं लगेगा? यहाँ पे सरकार किस तरह से हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, ये सब एक सोची समझी रणनीति था। बताइए, कल भी इतने लंबे समय तक माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, 50 दिन के बाद उनका मुंह खुला तो वो भी जहर उगले। बार बार यही बोल रहे हैं कि इसमें मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, भाड़े के लोग बैठे हुए हैं, जिनका 75% बाहरी भीतरी है, उनका नहीं बल्कि बाहरी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं मूल खतियानी हूँ। अगर 1932 का खतियान लागू किया जाएगा तो मिथिलेश ठाकुर खुद बाहर हो जाएंगे और हम लोग अंदर हो जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे उस चीज़ को। खाली केवल युवाओं को लड़ाने का, बरगलाने का, जाति आधार पे बांटने का काम करेंगे, बस जहर उलग रहे हैं। हम झारखंड के युवाओं का, स्टूडेंट का कोई जात पात नहीं होता है, फिर भी हमें मनुवादी कहा के हमारे जात पात से बांटा जाता है कि ना कोई अम्बेडकरवादी है, ना कोई मनुवादी है, ना कोई गांधीवादी। सब अलग अलग तरीका ये अपनाया जाता है। सिर्फ झारखंड के युवाओं के पेट में दर्द नहीं है, दर्द सिर्फ इस बात का है कि हम भूखे हैं, हमें खाना दिया जाए। अगर खाना मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्यों बैठेंगे? हमारी नौकरी दी जाए, हमारी नियुक्ति दी जाए। पंचायत सचिव की ये तमाम बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, क्यों बैठी हुई हैं? सरकार ने कहा था वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, अगर नियुक्ति मिलेगा तो ये लोग यहाँ पे क्यों बैठते हैं? तो 29 दिसंबर को आप नियुक्ति दीजिए और इन बच्चों को घर यहाँ से घर बैठिए, नहीं तो फिर लगातार हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ।